हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को, जिसमें आज हम करने वाले हैं 6 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम। आज हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। So our first question is, select the option that can be used as a one word substitute for the words. हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स के लिए हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चूज करना है। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स। तो हमारे वर्ड्स हैं अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन। अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन होता है घृणा की गहरी भावना। घृणा की गहरी भावना, और वो हमारी होती है एंटीपैथी। वो हमारी क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपैथी, जो होती है घृणा की गहरी भावना। जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, उसको बिल्कुल भी पसंद या लाइक नहीं करते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं अपने अदर ऑप्शंस को। सिंपैथी। सिंपैथी होती है सहानुभूति। सिंपैथी हमारी होती है सहानुभूति। सिंपैथी सिंपैथी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ पिटी। फीलिंग ऑफ पिटी एंड sorrow for someone else misfortune। जब किसी के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात घट जाए या कोई दुर्घटना वगैरह कुछ हो जाए, तो उसके लिए जब हमारे अंदर दया की भावना फिर पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं सिंपैथी। ठीक है। उसके बाद एम्पैथी। एम्पैथी होती है समानुभूति। एम्पैथी हमारी होती है समानुभूति। ये क्या होती है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, the ability to understand and share the feelings of other। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो होती है समानुभूति, किसी दूसरे को समझना। उसके बाद है हमारा एलोपैथी। एलोपैथी हमारी होती है चिकित्सा प्रणाली। चिकित्सा प्रणाली, जब हम किसी बीमारी वगैरह का इलाज करवाते हैं, वो हमारी होती है एलोपैथी। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। सबसे पहले हमारा वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। कोई चीज़ खराब है तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा है फ्यूचर। फ्यूचर होता है हमारा भविष्य। यहाँ पर भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद है फर्नेंस। फर्नेंस क्या होता है, फर्नेंस होती है हमारी भट्टी। आग की भट्टी जब हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्नेंस। ये भी सही स्पेल्ड है। उसके बाद है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, और ये भी हमारी सही स्पेल्ड वर्ड है। यहाँ पे मिसस्पेल्ड नहीं है वर्ड, फर्टाइल भी सही स्पेल्ड है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसके लिए, फॉर द वर्ड्स, जो वर्ड्स हमें वो दिए गए हैं, नॉट ईजिली एक्साइटेड और अपसेट। ऐसा बंदा जो आसानी से ना तो एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो, और ना ही अपसेट हो, निराश हो, मतलब वो एकदम शांत रहे, और वो हमारा होता है प्लेसिड।
प्लेशिड का मतलब होता है सौम्य। प्लेशिड का मतलब क्या होता है? सौम्य, जिसके ऊपर परिस्थितियों का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, वो ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होए और ना ही अपसेट हो। ठीक है, उसके बाद है इनडिसेंट। इनडिसेंट क्या है? ये डिसेंट का उल्टा होता है। डिसेंट होता है भद्र और इनडिसेंट होता है अभद्र। इनडिसेंट क्या होता है? अभद्र। उसके बाद सीरियस। सीरियस क्या होता है? गंभीर। सीरियस क्या होता है? गंभीर। और पीसफुल, शांतिपूर्ण। पीसफुल क्या होता है? शांतिपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जिसका मतलब होता है सौम्य, जिसके ऊपर परिस्थितियों का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, वो ना तो जल्दी से एक्साइटेड होगा और ना ही जल्दी से अपसेट होगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the option that can be used as one word substitute। देखिए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके लिए हमें एक वर्ड चूज करना है। एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली, जो जीव सिर्फ समुद्र में रहते हैं। जो जीव सिर्फ समुद्र में रहते हैं, उन जीवों को हम बोलते हैं समुद्री जीव, और वो होते हैं हमारे मरीन। मरीन का मतलब होता है समुद्री। मरीन का मतलब क्या होता है? समुद्री। ठीक है, चलिए अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं थोड़ा सा। कानिबल। कानिबल होता है हमारा नरभक्षक। कानिबल होता है हमारा नरभक्षक, ऐसा मनुष्य जो दूसरे मनुष्यों का मांस खाता है। अ पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, उसको हम बोलते हैं नरभक्षक। ए पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। उसके बाद है रोडेंट। रोडेंट होते हैं हमारे कृंतक। कृंतक का मतलब होता है जो कतर के खाते हैं। कतर के खाने वाले, या कतर कर खाने वाले जो हमारे जीव होते हैं, जैसे हमारा चूहा होता है या गिलहरी होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? कतर के खाते हैं चीज़ों को, कुतर के, कतर के। ठीक है, उनको बोला जाता है रोडेंट या कृंतक। उसके बाद है ओविन। ओविन हमारा होता है ओवाइन, सॉरी ओवाइन। ओवाइन हमारा होता है रिलेटेड टू शिप। जो हमारा समुद्री जहाज है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं ओवाइन। ठीक है, ये हमारा होता है रिलेटेड टू शिप। ओके, let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate option that can substitute the underline segments in the given sentence। हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है, हमें बताना है वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक नहीं है तो कौन सा ऑप्शन उसको ठीक करेगा। चलिए, अगर सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है तो हमें ये चूज़ करना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए, सबसे पहले हम अपना सेंटेंस देखते हैं। अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में, ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू मी, उसने अपना जो ग्रेटिट्यूड था वो मुझे एक्सप्रेस कर दिया है, बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है, ये 3 चीज़ें होती हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, जो अ फ्यू है, सॉरी जो फ्यू है, ये होता है बिल्कुल नेगेटिव। जब आपको कोई नेगेटिव चीज़ बोलनी हो, जो मतलब इसका मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, और जो अ फ्यू होता है ये होता है पॉजिटिव, और जो द फ्यू होता है ये भी होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, अपना ग्रेटिट्यूड बताने के लिए कुछ वर्ड्स तो बोले हैं ना। इसका मतलब इसने कुछ वर्ड अगर बोले हैं तो हम यूज़ करेंगे अ फ्यू। अगर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता तो बोला जाता फ्यू, क्योंकि फ्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। और यहाँ पे उसने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोला ही है, चाहे थोड़ा ही बोला है लेकिन कुछ तो बोला है। तो यहाँ पे हमें कुछ बोलने के लिए पॉजिटिव सेंस देनी पड़ेगी, और पॉजिटिव सेंस के लिए हमें यूज़ करना होगा अ फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू की जगह हमें यूज़ करना है अ फ्यू। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। Okay, let's move to our next question, and next question is select the incorrectly spelled word।
जो गलत स्पेल्ड है वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले प्रोक्यूर। प्रोक्यूर सही स्पेल्ड है और प्रोक्यूर का मतलब होता है खरीद। प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है? खरीद। उसके बाद है मसैक। मसैक मसैक का मतलब होता है हत्याकांड। मसैक का मतलब क्या होता है? हत्याकांड। उसके बाद है मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है औसत दर्जे का या मध्यस्थ, बीच वाला, मध्यस्थ। इसकी जो सही स्पेलिंग है वो बनेगी मीडियोकर। ये जो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ये वाली स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग नहीं बनेगी। ठीक है, मीडियोकर जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है वो सही स्पेल्ड है। यहाँ पे सी के बाद RE आएगा, मीडियोकर। ठीक है, जिसका मतलब होता है मध्यस्थ। ऑप्शन नंबर 3 इज मिसस्पेल्ड और उसकी जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम जैसे आपको पता है वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। हमें क्या करना है यहाँ पे? वर्ड विद अपोजिट मीनिंग बताना है। और हमारा जो वर्ड है दैट इज अमर्स। अमर्स का मतलब क्या होता है? उभरना। अमर्स का मतलब क्या होता है? उभरना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है होगा वो होगा डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। एक तो कोई चीज़ उभर रही है, बाहर निकल रही है, दूसरी गायब हो रही है, डिसअपियर हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें अदर वर्ड्स की तो हमारा वर्ड है इवोल्व। इवोल्व का मतलब होता है विकसित होना। इवोल्व का मतलब क्या है? विकसित होना। उसके बाद टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना। समाप्त कर देना या समाप्त करना। ठीक है, उसके बाद है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या होती है? प्रगति। ठीक है, जब कोई चीज़ उन्नति कर रही है तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है अमर्ज, जिसका मतलब होता है उभरना, उसका सही एंटोनियम है यहाँ पे डिसअपियर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज parts of the given sentence have been given as option one of them contains a grammatical error। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है? हमें सेंटेंस दिया गया है और उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के ऑप्शंस में दिया गया है। हमें बताना है किस ऑप्शन में गड़बड़ है। ओके, जिम कार्बेट्स बुक्स, जो जिम कार्बेट थे उन्होंने जो बुक्स लिखी थी, ब्रिंगिंग टू लाइट द ब्यूटी ऑफ द लाइफ एडमिस्ट नेचर, तो वो किताबें हैं वो आज भी क्या कर रही हैं? जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसको लोगों के सामने ला रही है। तो यहाँ पे क्या है? जो बुक है वो पुराने टाइम में लिखी गई है, पास्ट में लिखी गई है, लेकिन वो जो किताबें हैं वो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल आज की जो स्थिति है या आज का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको भी बिल्कुल एज इट इज़ लोगों के सामने ला रही है। तो जब कोई बुक जो पास्ट में लिखी गई है लेकिन प्रेजेंट में भी वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव है, तो इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिंगिंग नहीं, यहाँ पे आएगा ब्रिंग। यहाँ पे आएगा ब्रिंग, क्योंकि बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल लेंगे। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंगिंग टू लाइट नहीं, ब्रिंग टू लाइट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 में जो है ग्रामेटिकल एरर है। बुक पास्ट में लिखी गई है लेकिन प्रेजेंट में भी वो बिल्कुल रेलेवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्रिंग टू लाइट, नॉट ब्रिंगिंग टू लाइट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following sentence has been split into 4 segments, identify the segment which contains a grammatical error। ठीक है, तो हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। यहाँ पे देखिए विच रूट, विच रूट का मतलब कौन सा रास्ता, एक रास्ते की बात हो रही है। ऑन द हाईवे, हाईवे पर हैव बीन ब्लॉक्ड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। ठीक है, रोक दिया गया है, तो यहाँ पे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है विच रूट, वो क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो हमारी ब्लॉक्ड है। उससे पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव बीन, जो कि परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैव बीन है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा हैज़ बीन। हैज़ बीन ब्लॉक्ड, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हैज़ बीन ब्लॉक्ड। सो ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें हमारी ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे आएगा हैज़ बीन ब्लॉक्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमें एक ईडियम दिया गया है, उसका हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। चलिए, अ डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का मतलब है कुत्ते का जीवन, और कुत्ते का जो जीवन है वो क्या होता है, दयनीय, दयनीय जीवन। अ मिजरेबल लाइफ, अ मिजरेबल लाइफ, जो बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में जी रहा है उसको हम बोलते हैं ही इज लिविंग लाइक ए डॉग, ठीक है, या ही इज लिविंग अ डॉग्स लाइफ। और लग्जरियस, लग्जरियस का आपको पता ही है, बहुत शान शौकत के साथ या बहुत मतलब अच्छे तरीके से लाइफ जी रहा है। शेल्टर्ड, शेल्टर्ड का मतलब होता है किसी के दूसरे के ऊपर आश्रित होके, ठीक है, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे पे आश्रित, आप बीमार है, आपको चोट लगी हुई है, जो भी है, दूसरे की भी मदद से आप अपने काम कर पा रहे हैं, दैट इज अ शेल्टर्ड लाइफ। और मीनिंगफुल लाइफ, एक ऐसी लाइफ जीना जिसका कोई मतलब है, कोई अर्थ है, ठीक है, अ मीनिंगफुल लाइफ। तो यहाँ पे अ डॉग्स लाइफ का सही आंसर हमारा है अ मिजरेबल लाइफ, और एक दयनीय जीवन जीना। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम का आपको पता ही है, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। चलिए देखते हैं अपोजिट मीनिंग। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब क्या होता है, रिग्रेट का मतलब होता है खेद प्रकट करना या दुख प्रकट करना, ठीक है। और उसका जो सही ऑप्शन है दैट इज कंटेनमेंट। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट क्या होता है, संतोष, ठीक है। एक होता है किसी चीज़ के ऊपर खेद प्रकट करना, काश ऐसे हो जाता, कैसे ऐसे हो जाता। और दूसरा होता है कि जो ठीक है, जो हो गया वो सही है, अब हम बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद है डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन भी क्या होता है, असंतोष, जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट ना हो। इम्पेशेंस, अधीर, अधीरता, व्याकुल हो रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए, बिल्कुल ही आपके अंदर पेशेंस नहीं बचा है, तो आप बिल्कुल इम्पेशेंस हो गए, ठीक है। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है रिग्रेट, उसका जो सही एंटोनियम है दैट इज कंटेनमेंट, ठीक है, संतोष। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए, ही ब्लैंक टू फाइंड अ सेकेंड हैंड बुक इन अ शॉप। वह या उसने क्या किया, सेकेंड हैंड बुक फाइंड की, कहाँ पे, शॉप, दुकान में। दुकान में वो क्या हुआ, एक सेकेंड हैंड बुक ढूंढने में क्या रहा, सफल रहा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैनेज्ड, ठीक है। ही मैनेज्ड टू फाइंड अ सेकेंड हैंड बुक, तो वो क्या था, दुकान में जो एक सेकेंड हैंड बुक था उसको ढूंढने में कामयाब रहा, मैनेज्ड, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर next question, and our next question is select the most appropriate synonym. Synonym word with same meaning. Word is hamper. Hamper का मतलब होता है बाधा। hamper का मतलब क्या होता है, बाधा। और बाधा इसके साथ जो सिनोनिम हमारा यूज होगा दैट इज
हाइंडर। हाइंडर क्या होता है? बाधक या बाधा डालना। ठीक है, तो हैम्पर का जो सही सिनोनिम है दैट विल बी हाइंडर। ओके, अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले है लूजन। लूजन क्या होता है? ढीला करना या ढीला छोड़ना। ठीक है, जैसे ग्रिप एक मजबूत पकड़ होती है, एक लूजन होती है, ढीला होता है। उसके बाद एक्सप्लेन, स्पष्ट। एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को स्पष्ट करना, डिस्क्राइब करना, एलोबरेट करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना, रिसॉल्व करना। उसके बाद परमिट। परमिट क्या होता है? आज्ञा देना, अनुमति देना। ठीक है, सैंक्शन करना किसी चीज़ को, ग्रांट करना। ठीक है, लाइसेंस देना या अप्रूव करना। ठीक है, ये सारे परमिट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर लूजन्स की बात करें तो रिलीज़ करना किसी चीज़ को, या अनहुक करना, या स्लैक करना, या अंडू करना। ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड हमें यहाँ पे दिया गया है बोनेंजा। बोनेंजा क्या होता है? बोनेंजा होता है हमारा उपहार, और इसका जो सही सिनोनिम है दैट इज बोनस, गिफ्ट। जैसे आपको दिवाली पे या होली पे या ईद पे जहाँ पे मिलते हैं ना गिफ्ट्स, वो हमारे होते हैं बोनेंजा या बोनस। ठीक है, अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, बेन। बेन होती है फटकार, किसी को डांटना। ठीक है, कर्स, पेन, ट्रबल, ये सारे बेन के सिनोनिम बनेंगे। उसके बाद है बम्प। बम्प का मतलब होता है टक्कर। ठीक है, क्रैश, स्मैश, इम्पैक्ट, बैस, ये सारे इसके सिनोनिम बनेंगे। ठीक है, उसके बाद है ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है कगार या किनारा, आप जिसको बोल सकते हो। जैसे हम बोलते हैं भाई ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है, बिल्कुल एज पे है। ठीक है, वर्ज पे है या रिम पे है, बिल्कुल लिमिट खत्म होने वाली है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, तो एज, वर्ज, रिम, लिमिट, बॉर्डर, ये सब इसके सिनोनिम्स होने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option that can substitute the underlying segment। चलिए, इंडियाज सेक्युलरिज्म, भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं, भारत की धर्मनिरपेक्षता के साथ है डेमोक्रेसी। भारत में धर्मनिरपेक्षता के साथ क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्रता। लोकतंत्र, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है और लोकतंत्र है, दो ही चीज़ें भारत की सबसे ज़्यादा फेमस है। धर्मनिरपेक्षता कि हम किसी धर्म, सभी धर्मों को मानते हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और लोकतंत्र, जो लोग, जो शासन है वो लोगों द्वारा चुने हुए लोग चलाते हैं। ठीक है, सर्व एज ए रोल मॉडल टू अदर डेवलपिंग कंट्री। जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है और लोकतंत्र है, वो क्या कर रही है? जो विकसित विकासशील देश है, जो डेवलपिंग है, जो विकास कर रहे हैं देश, उन सब के लिए क्या करती है? एक रोल मॉडल का काम करती है। ठीक है, तो सर्कुलरिज्म, सर्कुलरिज्म और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आएगा हमारा डेमोक्रेसी। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन। आपको जो है आपकी मेडिसिन्स वो कैसे लेनी चाहिए? रेगुलरली, नियमित रूप से। मस्ट बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, तो जो ज़रूरी चीज़ है वो रेगुलर होनी चाहिए। तो जो हमारी दवाइयाँ हैं हमारी, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें हमारी दवाइयों को कैसे लेना चाहिए? रेगुलरली लेना चाहिए। ठीक है, रेगुलरली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required। चलिए, the news or true। देखिए, जो द न्यूज़ है ये देखने में आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन जो न्यूज़ है वो हमेशा सिंगुलर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। द न्यूज़ इज ट्रू, नॉट आर ट्रू। न्यूज़ इज ट्रू।
ठीक है, क्योंकि जो न्यूज़ है वो प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, तो न्यूज़ के साथ इज़ आएगा। ठीक है, जो खबर है, न्यूज़ का मतलब क्या होता है, खबर। जो खबर है, खबर एक होती है। ठीक है, तो जो खबर है वो क्या होगी, सच है, तो एक के लिए हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। Okay, let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate meaning of the given idiom. हमें एक idiom दिया गया है, to catch someone's fancy. To catch someone's fancy. तो यहाँ पे to catch someone fancy का मतलब होता है किसी की पसंद को पकड़ लेना, या मतलब उसके बारे में जान लेना कि ये बंदा कैसे खुश हो सकता है या कैसे क्या चीज़ें इसको पसंद है, उन सब चीज़ों के बारे में जान लेना। ठीक है, तो इसका मतलब है टू अपील टू समवन। टू अपील टू समवन, किसी को खुश करना। आप किसी को खुश कैसे कर सकते हैं, जब आप उसकी पसंद के बारे में, उसके जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं उन सब के बारे में जब आपको पता हो, तो उसका मतलब होता है टू कैच समवन्स फैंसी, टू अपील टू समवन। ठीक है, किसी को खुश करना है, किसी की पसंद की चीज़ों के बारे में जान लेना। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, Rima declared that she doesn't have much. रीमा है जो उसने बताया कि उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या ब्लैंक जस्ट 2 बैग्स, उसके पास सिर्फ 2 बैग्स हैं। अगर बैग्स हैं तो वो हमारा क्या होता है, सामान, लगेज। लगेज, ठीक है, तो जो रीमा है उसने बताया कि उसके पास ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ 2 ही बैग्स हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अवर लास्ट सेगमेंट, एंड अवर लास्ट सेगमेंट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो चलिए, हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, उसमें से कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है, हमें बताना है कि वहाँ पे हम कौन से वर्ड्स को फिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वाज ए ह्यूमैनिटेरियन। जो मदर टेरेसा है वो बहुत ही मानवीय या मानवता से रिलेटेड लेडीज़ थी। बिकॉज, क्योंकि सी ब्लैंक हर एंटायर लाइफ टू सर्व ऑफ द सिक। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपना जो पूरा जीवन था वो समर्पित कर दिया था, डिवोटेड। उन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो समर्पित कर दिया था, किसको, टू सर्व ऑफ द सिक, जो बीमार है या जिन्हें दुख है उन लोगों को, उन लोगों की सेवा में उन्होंने अपने पूरे जीवन को क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था, डिवोटेड। वहाँ पे क्या कर दिया था, पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था। ठीक है, एंड द अबेंडेड। अबेंडेड का मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग बीमार है और दुखी है, तो मदर टेरेसा ने क्या किया था, अपने पूरे जीवन को ऐसे लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद शी ज्वाइंड द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो एट द एज ऑफ 18। जो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो है, ये एक संस्था है, उन्होंने उस संस्था को क्या किया था, 18 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, टू बिकम ए मिशनरी इन इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने जो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो है वहाँ पे मिशनरी बनने के लिए, मिशनरी का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में 18 साल की उम्र में उन्होंने इस संस्था को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद शी स्टार्टेड एज मिशनरी वर्क इन दार्जिलिंग। उन्होंने अपना जो मिशनरी वर्क है वो कहाँ पे स्टार्ट किया था, दार्जिलिंग में। एंड और क्या किया, वहाँ जाके क्या सीखा था, लर्नड, सीखना या सीखा, क्या सीखा वहाँ जाके, द लोकल लैंग्वेज बंगाली। दार्जिलिंग गए और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उन्होंने वो सीखी थी। ठीक है, सून शी टुक हर वोव्स। बहुत जल्द ही उन्होंने क्या किया था, नो वोव्स लिया था। वोव्स को मतलब होते हैं प्रतिज्ञा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, किस रूप में, एज अ नन। एज अ नन, नन होती है तपस्विनी, या जिसको हम, जैसे हमारे होते हैं योगी होते हैं, और जो लेडीज़ होते हैं हम उनको तपस्विनी बोलते हैं।
ठीक है। जो जेंट्स होते हैं उनको हम योगी बोलते हैं, लेडीज़ को तपस्विनी बोलते हैं, तपस्वी और तपस्वी। ठीक है। तो उन्होंने एज ए नन प्रतिज्ञा ली थी एंड आल्सो टुक द नेम ऑफ टेरेसा, और उन्होंने अपना नाम था जो वो टेरेसा रख लिया था। ठीक है। एज अ नन, एक तपस्विनी के रूप में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने किए इंग्लिश की 25 क्वेश्चन और उसके सभी ऑप्शंस के बारे में जाना। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।